बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद मैंने अरवी को छील के काट के तो उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं इसको जब फ्राई करने से पहले धोना है ना, तो एक बात का ख्याल रखना है कि इसको ना काट के नमक लगा के अच्छे तरीके से रख देना है। जब खूब सारा नमक इसमें मतलब लगा के अच्छे तरीके से इसको फेंट के फिर धोना है, धो के फ्राई करना है। पहले फ्राई करके मैंने ये निकाल लिया था। अब मैं उसी जो ऑयल था जिसमें मैंने अरवी फ्राई की थी, उसमें मैं प्याज और लहसुन डाल दूँगी और इनको फ्राई करूँगी। जब थोड़ा सा ये प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर भी छील के काट के तो फिर डालने हैं, वो डाल के तो उनको मैं अब फ्राई करूँगी। अब जब टमाटर प्याज और लहसुन फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी ये डाल दूँगी। ये मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच ली है। तो ये नमक मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, कम या ज़्यादा, जितना भी आप तीखा खाते हो या लाइट खाते हो, ठीक है। अब इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इस मसाले में, और मसाला डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी और ताकि वो मसाला भाप में बन जाए। तो ये देखें, ये मैंने 10 मिनट बाद उसका ढक्कन हटाया था तो वो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और प्याज टमाटर का मसाला बन गया था। तो मसाला बनाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है अरवी। आपने अगर मसाला इतना नहीं बनाना, मतलब प्याज ज़रा खड़ा खड़ा रखना है, तो फिर आपने लहसुन, प्याज और टमाटर डाल के उसमें पानी नहीं डालना। नमक मिर्च डालने के साथ ही उसको में अरवी डाल देनी है, ठीक है। पानी डाल के उसको भाप में नहीं रखना। तो फिर मैंने अरवी डाली थी। अब मैंने मसाले में अरवी डाल दी थी ना, तो उसके बाद मैंने अरवी के अंदर आलू ऐड किए हैं। आलू जो हैं वो ये ऑप्शनल हैं, आपको पसंद हैं तो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें, ठीक है। अब इसको कवर कर देंगे और दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने हैं इसलिए कि अरवी अच्छे तरीके से भाप में गल जाए। अगर गल गई तो ठीक है, ना गले तो चेक कर लेनी है आपने। ना गले तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको फिर 5-10 मिनट के लिए दम पे लगा दें, तो वो अच्छे तरीके से गल जाएगी, ठीक है। तो अब मेरी ये बिल्कुल गल भी चुकी है और सब्ज़ी भुन भी चुकी है। अब इसमें वो टमाटर, सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के, तो इसके साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। ये सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है एंड में। तो इसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।